दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली कहानी में देखा, पुलिस जुआन उरिबे पेना के कातिल को ढूंढ रही होती है। तभी पुलिस को एक लड़का मिलता है जो जुआन उरिबे पेना के कातिल के बारे में सब जानता है। अगला सीन दिखाया जाता है, कांस्टेबल किशोर उस लड़के को अपने साथ निको जेनकिंस का स्केच बनाने के लिए ले जाता है और वो लड़का निको जेनकिंस का स्केच बनाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है, निको जेनकिंस एक सुनसान जगह पर चुपचाप से बैठा हुआ है। निको जेनकिंस को देखकर लग रहा है कि मानो वो किसी बात को सुन रहा हो। कुछ ही देर बाद निको जेनकिंस अपने दोनों हाथ जोड़ता है। फिर दिखाया जाता है, सामने ओमाहा गॉड की फोटो रखी हुई है और निको उनके आगे अपना सर झुकाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है, कांस्टेबल किशोर उस आदमी से जो स्केच बनवाता है किसी और का नहीं बल्कि निको जेनकिंस का होता है। किशोर वो स्केच जाकर जय को दे देता है और जय फिर निको जेनकिंस को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी ओर निको जेनकिंस अपने घर से एक चाकू उठाता है और उसकी धार तेज करने लगता है। कुछ देर उस चाकू की धार तेज करने के बाद निको जेनकिंस उस चाकू को अपने पास रख लेता है। इतने में सुबह के लगभग 6 बज जाते हैं। निको जेनकिंस अपने घर से बाहर निकलता है और अपने घर से काफी दूर आ जाता है। वहाँ पर आते ही निको जेनकिंस को एक औरत दिखाई देती है। उस औरत का नाम एंड्रयू क्रूगर होता है। निको जेनकिंस उस औरत के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे अर्जेंट हॉस्पिटल जाना है, मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया है, क्या आप मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल छोड़ देंगी? क्रूगर निको जेनकिंस से कहती है, हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए। निको जेनकिंस जैसे उस औरत की कार में बैठता है, उसके साथ थोड़ी दूर तक तो बड़े आराम से जाता है, लेकिन हॉस्पिटल से कुछ दूर पहले ही निको जेनकिंस एंड्रयू क्रूगर से कहता है कि आप प्लीज ये कार यहीं पर रोक दीजिए। एंड्रयू क्रूगर कहती है, लेकिन हॉस्पिटल तो आगे है। तब निको जेनकिंस कहता है कि यहाँ थोड़ी दूर एटीएम है, मुझे वहाँ से पैसे निकलवाने हैं। इतना कहकर निको जेनकिंस जैसे ही उस कार से उतरने लगता है, तभी निको जेनकिंस एकदम मुड़ता है और एंड्रयू क्रूगर को चाकू मार देता है, जिससे एंड्रयू क्रूगर की मौके पर मौत हो जाती है। और फिर निको जेनकिंस एंड्रयू क्रूगर के सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है, जय ने निको जेनकिंस के पोस्टर हर जगह भेज दिए और सभी पुलिस स्टेशन में निको जेनकिंस के पोस्टर के ऊपर वांटेड का मैसेज दे दिया गया है, लेकिन निको जेनकिंस पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि निको जेनकिंस सारे मर्डर करके सीधा अपने घर चला जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही निको जेनकिंस की माँ उससे पूछती है, आ गया बेटा, बड़ी देर लगा दी, आजकल रहता कहाँ है, किसी से ना बात करता है ना साथ में बैठता है। निको जेनकिंस अपनी माँ से कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी निको जेनकिंस के घर की बेल बजती है। निको जेनकिंस की बहन दरवाजा खोलती है तो देखती है कि घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है। पुलिस निको जेनकिंस की बहन से पूछती है कि क्या निको जेनकिंस यही रहता है। उसकी बहन कहती है, पहले रहता था लेकिन अब नहीं रहता। दोस्तों, तो कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है फिल्म धूम 4 की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।